नमस्कार क्लास 10 बच्चों, आपकी लाइव क्लास में मैंने इसी को पढ़ाया था, समझाने का प्रयास किया था आपको। मैंने आपको ये भी कहा था कि शब्दार्थ आप ज़रूर देखें, शब्दार्थ एक एक चीज़ उसको पढ़ें और अर्थ समझें। मैंने पढ़ा था आपको पर्वत प्रदेश में पावस। क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस। ये जो पर्वत है इस तरह के, है ना, और इन प्रदेशों में क्या होता है? बारिश होती है ना। तो पर्वतीय स्थानों पे पावस मतलब वर्षा ऋतु, पावस मतलब वर्षा ऋतु। ओके, तो पाठ का अर्थ है, जो शीर्षक है उसका अर्थ है पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु का होना। नॉर्मली हम वर्षा देखते हैं, सुंदर लगती है, बहुत प्यारा लगता है, जिस समय झमझम झमझम करके बारिश होती है। मन करता है, जिन्हें बारिश में भीगना अच्छा लगता है वो बारिश में भीगते हैं, जिन्हें बारिश देखना पसंद है बैठ जाते हैं आराम से खुले में और बारिश का मजा लेते हैं। कई तरह से हम बारिश देखते हैं, लेकिन जो पर्वतीय स्थलों पे बारिश होती है उसका मजा ही कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में वर्षा ऋतु, ये आपको पता, ये बादल है और ये वर्षा हो रही है पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये है पाठ का अर्थ। अब वर्षा ऋतु में कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में। जो वर्षा ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु एकदम अलग होती है। उस वर्षा ऋतु का रूप रंग, उस वर्षा ऋतु में जो सुमित्रा नंदन पंत ने जो महसूस किया है, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, इनके बारे में पूरा पढ़िएगा, पाठ प्रवेश पढ़िएगा। मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगी, अभी मैं फिलहाल आपको ये बता रही हूँ। पाठ प्रवेश भी आपको पढ़ना है। आपको 5 नंबर की पोर्टफोलियो बनानी है। आप उसमें सभी पाठों का सार लिखेंगे। सार मतलब इस पाठ में कवि या लेखक क्या कहना चाहता है। अलग अलग इंडेक्स जरूर लिख बनाएंगे। इंडेक्स में आप बताएंगे कि किस पेज में क्या लिखा है। ओके, ये तैयारी शुरू कर दीजिए। पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम 20 तारीख से हैं आपके। अगर आपका ऐप नहीं चल रहा है, ऑफिस से संपर्क करें, पूछें। व्हाट्सएप पे अब लिंक आपका नहीं जाएगा एग्ज़ाम का, सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे लिंक नहीं जाएगा। आप क्या प्रॉब्लम है, आपका ऐप क्यों नहीं चल रहा है, वो आप, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, अगर उनका ऐप नहीं चल रहा है तो आप उनको सूचित करें कि वो ऑफिस में मिल लें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके, तो पर्वत प्रदेश में पावस, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आराम से चल रही हूँ मैं, समझाने का प्रयास कर रही हूँ आपको। तो सुमित्रा नंदन पंत क्या कह रहे हैं? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, वर्षा ऋतु हो रही थी कहाँ? पर्वत प्रदेशों में। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और जो वर्षा ऋतु हो रही है वो वर्षा ऋतु में क्या होता? हर पल, हर क्षण प्रकृति एक नए रंग में, एक नए रूप में, एक नए वेश में, एक नए किरदार में नजर आती है। प्रकृति का रूप बदलता रहता है जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है। वैसे तो बारिश कहीं भी होती है, उसका रूप रंग बड़ा ही सुंदर लगता है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है उसका रंग रूप, वेश और उसका सुंदरता अलग ही होती है। वही कवि कहना चाहते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु हो रही थी और हर पल प्रकृति का रूप रंग, वेश बदल रहा था। परिवर्तित, परिवर्तित मतलब बदलना। अब इसके अर्थ में आपको जितने जितने मैंने करवा दिए लिखा रही हूँ। क्या है? पावस, याद कर लीजिए।
पावस। बच्चों 100% नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब तक आप पूरा लेसन नहीं पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ नहीं समझेंगे, उसका अर्थ नहीं समझेंगे, कवि का नाम आप नहीं समझेंगे, लिखना नहीं जानेंगे, आप हमेशा गड़बड़ करेंगे। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। पावस होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। अब है प्रकृति वेश, प्रकृति वेश, ठीक है। क्या होता है? प्रकृति का रूप, रूप। फिर है मेखला का, मेखला का, इसका मतलब होता है करधनी, करधनी के आकार, करधनी के आकार की, पहाड़ की ढाल, आकार की, पहाड़ की ढाल, ठीक है। ये दो तो मैंने बता दिया था। ये मेखला क्या क्या था, ये हाँ हम पढ़ेंगे। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन पार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। कह रहे हैं कि पर्वत प्रदेश है, वर्षा ऋतु हो रही है, और इस वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप जो है हर पल हर क्षण बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, और ये जो अपार मेखलाकार पर्वत है, ये पर्वत है, लेकिन ये मेखलाकार पर्वत कैसे है? इस तरह से है, घूमे हुए हैं, ठीक है। करधनी के आकार की, कोई स्त्री है ना, कोई स्त्री है, वो अपनी जो कमर होती है उसकी, यहाँ जो कमर होती है उसमें करधनी पहनते हैं। ये करधनी, करधनी चांदी या सोने की होती है, और इसको हम पेट के नीचे तोंदी के पास पूरी यूँ पहनी जाती है। ये एक आभूषण है, ये पूरे पेट और पीठ को लेकर इसको पहना जाता है। गोलाकार होती है, छोटी पट्टे की तरह होती है, जैसे आपकी बेल्ट होती है ना, बेल्ट को कमर में बांधते हैं, वैसे ही करधनी बांधते हैं। तो करधनी की तरह ये गोलाकार पर्वत है और अपार है, पहाड़ जनसमूह, बड़े बड़े पर्वत, हिमकाय, बड़े सुंदर, मतलब पहाड़ों की विशालता तो बयान नहीं की जा सकती है ना। पहाड़ विशाल होते हैं, वो भी कैसे है? करधनी के आकार के। मेखलाकार पर्वत अपार, विशाल पर्वत करधनी के आकार के हैं, और अपने सहस्त्र दृढ़ सुमन पार, और अपनी हजार हजार आंखों से, शत माने 100 और सहस्त्र मतलब हजार, अपनी हजार हजार आंखों से दृढ़ सुमन, सुमन मतलब फूल, क्या होते हैं? अपनी हजार हजार फूल रूपी आंखों से, सुमन रूपी आंखों से, क्या है? ये जो पर्वत है, इन पर्वतों पर छोटे छोटे बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं, पौधे हैं, इनमें फूल लगे हुए हैं सब जगह, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, यहाँ यहाँ। ये क्या कर रहे हैं? ये सब अपने सहस्त्र हजारों बड़ी बड़ी आंखों से अवलोक रहा है, बार बार देख रहे हैं, अवलोक रहे हैं, देख रहे हैं। क्या? नीचे जल में निज महाकार, नीचे ये जो मेखलाकार पर्वत है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, मेखलाकार पर्वत है, इससे जब बारिश का पानी नीचे आ रहा है तो ये पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, और ये जो ऐसा लगता है, ये जो फूल है वो इसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, इसको मतलब देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़, जो फूल रूपी आंखें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे वो आंखें क्या देख रही हैं?
नीचे पानी को देख, नीचे जल में निज महाकाल, अपना आकार देख रहे हैं। दृग सुमन देखिए क्या है, सहस्त्र मतलब सहस्त्र मतलब हो गया हजार। दृग सुमन, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें। ठीक है, फिर है अवलोक, अवलोक मतलब देखना, अवलोक मतलब देखना। ठीक है, अवलोक रहा है महाकाल, महाकाल, महाकाल मतलब विशाल आकार, विशाल आकार। ठीक है, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। मेखलाकार पर्वत अपार, करधनी के आकार के पहाड़ की जो ढाल है उसमें जो सहस्त्र हजारों हजारों फूल रूपी जो पुष्प रूपी जो आंखें हैं, ऐसा लगता है आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं क्या, अपने विशाल आकार को। कहाँ? जल में। ये जो पानी गिर रहा है और ये जल के रूप में कहाँ इकट्ठा हो रहा है? यहाँ। इसमें क्या है? ये फूल, इसमें अपना महाकाल, अपना विशाल आकार सब देख रहे हैं। समझ में आई बात? समझने का प्रयास करते रहिए, समझते रहिए, जरूरी है। तो शब्दार्थ देख लीजिए, याद कर लीजिए, अगली बार के लाइव क्लास में मैं जरूर पूछूंगी। ठीक है, फिर ये सहस्त्र हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकाल विशाल आकार, मेखलाकार करधनी के आकार के पहाड़ की ढाल। मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझिए, करिए और आगे इसको और पढ़ेंगे, कवि के बारे में जानेंगे। नमस्कार बच्चों।